नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि बखैर होंगे। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह 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 मुसलमान हैं, लेकिन कोई ज़रूरी ऐसा नहीं है कि हम और आपका ख़ात्मा भी ईमान पर हो। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम्हें मौत मुसलमान होने की हालत में आए, यानी जब हम दुनिया से जाएं तो हम ईमान ले करके जाएं। ये अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा है, ठीक है। तो अब ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें पैदाइशी, बल्कि हर बंदे को ईमान नसीब होता है, ईमान का नूर हर बंदे के सीने में होता है, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ लोग इसको पहचान पाता है, कुछ लोग नहीं पहचान पाता है, कुछ लोग इस नेमत को कदर कर पाता है, कुछ लोग नहीं कर पाता है। ठीक इसी तरह मेरे दोस्तों याद रखिए, हम मुसलमान हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप जो है ना ईमान की हालत में ही रहेंगे, बल्कि ख़ात्मा आपका ईमान पर ही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोगों को आप भी देखे होंगे, किताबों में पढ़े होंगे कि जो था मुसलमान, बल्कि मुसलमान छोड़िए बहुत बड़े बड़े आलिम उलमा मौजूद था अपने वक्त का, लेकिन आखिरी वक्त में वो इस्लाम छोड़ कर मरा। आपको आसान सा मिसाल मैं आपको देकर के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो आसान सा मिसाल कौन है मालूम है? इब्लीस। इब्लीस जो है ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, मुअल्लिमुल मलाइका था, यानी फरिश्तों का उस्ताद रह चुका है, समझे। और ये आलिम, मुत्तकी, परहेज़गार, हर चीज़ इसके अंदर था, लेकिन तकब्बुर आ गया और देखिए क्या हाल हुआ। अल्लाह ताला की नाफरमानी कर बैठा और ये हमेशा के लिए काफिर हो गया। और याद रखिए इसका कुफ्र जो है ऐसा कुफ्र है कि इसको जो काफिर ना माने वो खुद काफिर है, समझे। बाज़ लोग बोलते हैं अरे काफिर को काफिर मत कहो, वो मुसलमान हो गया तो जब हो जाएगा फिर मुसलमान कह देंगे, उसमें क्या हरज की बात है। लेकिन जब काफिर है तो काफिर कहेंगे, मुसलमान है तो मुसलमान कहेंगे। देखो, चोर को आप वली नहीं बता सकते, ये भी एक जुल्म है, समझे, कि जो इंसान जैसा नहीं है वैसा बता देना। एक चोर है आप उसको बोले वली है, तो दूसरा आदमी तो उसे धोखा ना खा जाएगा जी। दूसरा आदमी तो मतलब उससे एक आदमी धोखाबाज है, आपको मालूम है धोखाबाज है। अब आपसे कोई पूछा कि भाई ये कैसा आदमी है जो कि हमें इससे लेन देन कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप बोलिए नहीं ये तो वली सिफत इंसान है यार, वली सिफत। तो आप बताइए वो धोखा खाएगा कि नहीं खाएगा? अब वो धोखा खाया। तो इसी तरह समझने की कोशिश कीजिए कि शैतान जो है ना, शैतान काफिरों को काफिर कहेंगे, जालिमों को जालिम कहेंगे, चोर को चोर कहेंगे, बददियानत को बददियानत ही कहेंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हालात और वाक़यात की बिना पर इंसान अपनी ज़बान को खामोश रखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चोर जो है वो वली हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि जालिम जो है आदिल बन जाए। नहीं, जुल्म को जुल्म ही कहेंगे, जालिम को जालिम ही कहेंगे, और जुल्म करने वाला कभी भी याद रखिए हमेशा फलता फूलता नहीं है। लिहाजा मैं आपको कुछ बातें आपको किताबों की दुनिया में लेकर चलता हूँ, आपको कुछ बातें बताता हूँ, और वो क्या है कि अगर हम मुसलमान ये बातें अगर हम मलहूज़ खातिर नहीं रखते हैं तो खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ईमान सल्ब कर लिया जाए। वो क्या है? देखिए, सैयदना अबुल कासिम हकीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी ने आपसे ये सवाल किया कि कोई ऐसा गुनाह भी है कि जो मुसलमान अगर करे तो वो ईमान से महरूम हो जाए। यानी ये ख़ास तौर पे हम मुसलमानों के लिए कि अगर कोई ऐसा गुनाह कर रहे हैं कि आप ज़रा ये बता दीजिए, इनसे पूछा गया कि कोई एक ऐसा गुनाह बताइए जिसके करने से इंसान ईमान से ही हाथ धो बैठे, कलमा ही उसको मतलब कलमा से महरूम हो जाए और ईमान वाली ज़िंदगी जो गुजार है उससे महरूम हो जाए। तो आपने फरमाया 3 असबाब ऐसे हैं कि अगर इसको कोई बजा लाता है तो ये उससे डरना चाहिए कि कहीं उसका ईमान सल्ब कर नहीं लिया जाए। वो क्या है? सबसे पहला, ईमान की नेमत पर शुक्र ना करना, यानी अल्लाह ताला ने ईमान जैसी अजीम नेमत दी है, इस पर शुक्र अदा नहीं कर रहा है, कोई परवाह ही नहीं है कि हमको अल्लाह ताला ने मुसलमान किया तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर याद रखिए ऐसे बंदे को डरना चाहिए, समझे। ये अलामात है, ये समझाते हैं ना, बुखार का टेस्ट नापने के लिए थर्मामीटर से हम बुखार नापते हैं, तो बुखार नापने के बाद क्या करते हैं? हम इत्मीनान से सो जाते हैं? नहीं सोते हैं। बुखार नापने के बाद हम फिर दवा लेते हैं, दवा लेने के बाद अगर बुखार है तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये समझ लीजिए आपको टेस्ट दिया जा रहा है। ये टेस्ट देखिए कि ईमान पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। क्या आप हर वक्त उठते बैठते हैं या जब भी आपको याद आए आप ये शुक्र अदा करते हैं दूसरे को देख करके, यार तेरा शुक्र है तूने मुझे मुसलमान किया? अगर नहीं तो फिर याद रखिए हमेशा ईमान जाने का अंदेशा है। दूसरा, ईमान ज़ाया होने का खौफ ना रखना।
کبھی یہ مطلب بے فکر ہو جائے، مطمئن ہو جائے کہ ہم تو بھائی مسلمان ہیں، ہمارا باپ تو مسلمان تھا، دادا تو مسلمان تھا، تو ہم بھی تو مسلمان ہی مریں گے. یہ نہیں، آپ کو ڈر ہونا چاہیے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہیں ایمان سلب کر نہ لے. تیسرا، مسلمانوں پر ظلم کرنا. یعنی اگر کوئی بندہ مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے تو سوچئے کتنا بڑا یہ سمجھ لیجئے گناہ ہے کہ اس سے کہیں آپ کا ایمان ہی نہ چھن جائے. اس طرح میرے دوستو اچھی اچھی باتیں سیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.